नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है हार्दिक सोलंकी और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं अपने बारे में। मैं बाय प्रोफेशन सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है और पिछले 7 या 8 साल से मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोगों ने नया नया इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया होगा पिछले 1 डेढ़ साल में। और बहुत ही अच्छा समय रहा है पिछले 1 डेढ़ साल सभी इन्वेस्टर्स के लिए। सो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है कि मैंने एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जहाँ पे मैं अपने स्टडीज़ और जो भी कुछ मैं ट्रेड करता हूँ वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम लिंक। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, जिसका नाम है धनिष्ठा इन्वेस्टोग्राम। सेशन शुरू करने से पहले एक डिस्क्लोज़र देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। कि मैंने एक रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। माई व्यूज़ मे बी बायस्ड बेस्ड ऑन माई पोजीशन। सो अगर मैंने किसी शेयर में परचेस किया हुआ है सो वो व्यूज़ बायस भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ डू योर ओन स्टडी। मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं गलत भी हो सकता हूँ या फिर मेरा रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। सो फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। मेरा पोजीशन साइज़ अलग हो सकता है आपके कंपेयर में। सो ये डिस्क्लोज़र देना चाहता हूँ उसके पहले कि हम सेशन स्टार्ट करें। ओके। सो आज का कंटेंट बेसिकली क्या रहेगा, आज हम क्या सीखने वाले हैं या क्या प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही पावरफुल पैटर्न को समझेंगे, जिसको बोलते हैं क्लासिक आईपीओ बेस ब्रेकआउट। बहुत ही पावरफुल पैटर्न है और जो भी नए लिस्टिंग वाले शेयर है उसमें ये बहुत ही पावरफुली काम करता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ और मैंने कुछ ट्रेड्स में अच्छे पैसे भी कमाए हैं। उसके बाद हम 2 केस स्टडीज़ लेंगे जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओज़ है उसमें से, और उसमें से हम कुछ कंक्लूज़न निकालने का ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ दी ओवरव्यू जो हम आज के सेशन में प्रेजेंट करने वाला हूँ मैं। ओके। सो सबसे पहले केस स्टडी के साथ शुरू करते हैं। 2 केस स्टडीज़ मैंने आज के सेशन के लिए सिलेक्ट किए हैं। एक तो है कैम्स, जो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लगा होगा, मुझे खुद लगा था और मैंने खुद बहुत ही कम भाव में बेच दिया। और दूसरा है क्राफ्ट्समैन, जो अभी अभी लिस्ट हुआ है। ये दोनों को सिलेक्ट करने का बेसिक पर्पस यही है कि दोनों अभी अभी रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। पहला वाला सिलेक्शन इसलिए किया है ताकि मैं आपको पैटर्न का पावर दिखा सकूं कि आईपीओ बेस फॉर्मेशन कितना पावरफुल होता है जब वो ब्रेकआउट देता है। और दूसरा केस ऐसा है क्राफ्ट्समैन का, जो ब्रेकआउट देने वाला है। राइट। एक मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि ब्रेकआउट के बाद क्या होता है आईपीओ बेस में, और दूसरा मैं आपको एक सजेशन कर रहा हूँ कि ये आप अपने वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि इसमें भी बहुत पावरफुल ब्रेकआउट हो सकता है। राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी, दैट इज कैम्स। सो कैम्स में हम जाएंगे अगर, ओके। आपके स्क्रीन पे ये जो चार्ट है वो कैम्स का पहले दिन से लेके आज तक का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो कि शेयर यहाँ पे लिस्ट हुआ था, ये पॉइंट पे। दिस इज़ द लिस्टिंग डे जहाँ पे शेयर ट्रेडिंग होना स्टार्ट किया था। अब वहाँ से लेके अगर आप देखोगे इसके हाई पे अगर एक लाइन मार्क करोगे, ये था आईपीओ डे का हाई। और यहाँ से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ तो अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम तक उसने वो लाइन के नीचे ट्रेड किया, बट जैसे ही उसने वो लाइन के ऊपर का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, ये पॉइंट पे इसने उस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया। दिस इज, उसने मतलब क्या किया कि यहाँ पे उसने आईपीओ का बेस बनाया, राउंडिंग बॉटम इसको बोलते हैं, एक राउंडिंग बेस बनाया।
और ये राउंडिंग बेस फॉर्मेशन के ऊपर जैसे ही वो निकला, अब यहाँ पे उसका प्राइस रहा होगा अराउंड 1500 रुपीज़, और उसके बाद वो सीधा जाके रुका 2000 पे, सीधा 1400 या 1500 से 2000 हो गया। तो यहाँ पे क्लियर मूव हमें मिला 600 रुपये का। उसके बाद आई थिंक ये वाला जो ड्यूरेशन था, वो जो कोरोना वाला ड्यूरेशन आया वो था। उसके बाद उसने फिर से एक बेस बनाया, और उस बेस के ऊपर जैसे ही उसने ब्रेकआउट दिया अराउंड 2000 के ऊपर, आज उसका भाव है 2800 रुपये। सो ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ उसने मूव दिया। सो ये पावर होता है आईपीओ बेस फॉर्मेशन से जब भी ब्रेकआउट मिलता है। सो ये पहला केस स्टडी मैंने आपको दिखाया जो है कैम्स का, राइट। और अभी भी आप देखो आज के प्राइस में भी अगर वो ये प्राइस इस दिन के हाई के ऊपर अराउंड 2900 के ऊपर जैसे ही वो निकलेगा, उसमें बहुत ही पावर रहेगा, सिमिलर टू पिछले दिनों जैसा मूव देने का, राइट। सो ये चार्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि जब भी आईपीओ बेस पैटर्न में ब्रेकआउट होता है सो कितना पावर होता है उसमें, राइट। ऑलमोस्ट 30 to 40% मूव बहुत ही आसानी से कुछ ही हफ्तों में मिल जाता है, अराउंड 1 मंथ, कुछ ही हफ्तों में आपको वो मूव मिल जाता है। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसी चीज़ को हम एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाके देखते हैं। वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में यूज़ करता हूँ, उसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। सो हम ट्रेडिंग व्यू में जाके सेम चीज़ को देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। लेट अस ड्रॉ सम लाइंस। सो यहाँ पे ये पॉइंट जो है उसका आईपीओ का हाई है, दिस इज़ द आईपीओ हाई जो मैंने आपको ड्राइंग करके दिखाया, राइट। यहाँ पे परसेंटेज की जगह पे हम नॉर्मल स्केल कर देते हैं। सो ये जो पॉइंट है अराउंड 1477, राइट, उसके ऊपर जैसे ही वो निकला वो सीधा जाके रुका 2000 पे। सो 600 रुपये का मूव हमें यहाँ पे मिला, राइट। तो अगर हम देखें कितना परसेंटेज मूव किया, सो यहाँ से अगर मैं मेज़र करता हूँ, सपोज़ यहाँ पे मुझे ब्रेकआउट मिला ये दिन पे, सो यहाँ से लेके मुझे मूव मिला यहाँ तक का। सो सिर्फ 12 कैंडल्स में हमें 28% का गेन मिला। 400 रुपये 28%, 19 डेज, 12 बार्स 19 डेज, सिर्फ 19 दिनों में हमें 28% का रिटर्न मिला। सिमिलरली उसी तरह अगर मैं यहाँ पे मेज़र करता हूँ, जैसे ही उसने ये वाला बेस ब्रेक किया, जो दूसरा बेस यहाँ पे बना था, जैसे ही वो उसके ऊपर निकला, और अभी मैं उसको मेज़र करूँ कि हमें कितना रिटर्न मिल चुका है, हाई तक मैं ले जाता हूँ। सो यहाँ पे हमें 38 बार्स और 56 डेज मतलब 2 महीने में 44.74% रिटर्न मिल चुका है। सो ये जो पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं आईपीओ बेस ब्रेकआउट, बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। सो ये हो गया हमारा पहला केस स्टडी। हमें पहली बार जब ब्रेकआउट मिला उसमें हमें रिटर्न मिला था 28%, दूसरी बार में हमें रिटर्न मिला है 45%, राइट। सो बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो एक और चीज़ आपको देखनी है कि ये आपको रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स में सर्च करना है, राइट। नाउ अब सेकंड केस स्टडी पे जाते हैं। ओके, सो सेकंड केस स्टडी हमने लिया था क्राफ्ट्समैन आईपीओ का, राइट, जो अभी अभी लिस्ट हुआ है, कुछ ही महीनों पहले उसका लिस्टिंग हुआ है। सो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे उसने आईपीओ का टॉप बना सेकंड डे पे, दूसरे दिन पे उसका टॉप बना, राइट। और जैसे ही उसने वो टॉप ब्रेक किया, जैसे ही उसने वो सेकंड डे वाला टॉप ब्रेक किया,
आप देख सकते हो उसका भाव अराउंड 1500 के आसपास था। 1500 से सीधा वो जाके आ गया 1800 पे। यहाँ पे हमें क्लियर 300 रुपये का मूव मिला। राइट, दिस हैज़ गिवन अस 300 रुपीज़ मूव। अब आज की तारीख में अगर आप उसको चेक करें ट्रेडिंग व्यू में जाके, तो आपको दिखेगा एक बार फिर से वो एक बेस बनाया है, राउंडिंग बॉटम बनाया है। यहाँ पे भी उसने इनिशियली राउंडिंग बॉटम बनाया था जिसका ब्रेकआउट दिया था, और उसको ये क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न भी था। तो इसको हम क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। राइट, जैसे यहाँ पे कप बना और इसको हैंडल भी बनाया उसने। राइट, सिमिलरली अभी आप रिसेंटली चार्ट चेक करोगे तो 1850 के आसपास उसका भाव चल रहा है। राइट, सो अगर वो उसके ऊपर निकला 1850-55 के ऊपर निकला, तो सिमिलरली आपको एक बेस आईपीओ बेस पैटर्न का ब्रेकआउट मिल सकता है। तो जैसे हमने पिछली वाली केस स्टडी में देखा था, सिमिलर मूव पॉसिबल है क्राफ्ट्समैन वाले शेयर में भी। अब सेम चीज़ हम जाके देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में, वहाँ पे कैसा दिखता है। ओके, सो अब अगर आप देखते हो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में आके, सो आपको दिखेगा कि ये हमारा चार्ट है, उसका लिस्टिंग अबाउट मार्च अप्रैल में हुआ था। सो यहाँ पे एक उसने बेस फॉर्मेशन किया, कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना, और वहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और प्राइस अभी जाके रुका हुआ है ये पोजीशन पे अराउंड 1454। राइट, सो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लोज देगा, देन वी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें देगा आईपीओ बेस ब्रेकआउट, और बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट हो सकता है। राइट, सो आप इसको अपने रडार में रखना। इसका स्टॉप लॉस अगर आप देना चाहो तो स्टॉप लॉस रख सकते हो अराउंड 1650, 1650 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। राइट, उसके बीच में आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो, या फिर जैसे ही 1850-55 के ऊपर निकले, 50 के ऊपर तो है ही, 1855 इज़ द वैल्यू। सो थोड़ा फिक्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर रखना चाहे तो 1860 के ऊपर जैसे ही वो क्लोजिंग बेस पे बंद होता है, हम उसको बोल सकते हैं कि हमें आईपीओ बेस का ब्रेकआउट मिल चुका है, और हम उसमें अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। अब वो जो रिटर्न रहेगा इसमें, अगर आप देखो पहली बारी में उसने कितना रिटर्न दिया था, सो अगर मैं उसको मेज़र करूँ यहाँ पे, सो यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला था यहाँ से ये पॉइंट तक। सो उसने अबाउट 15 दिन में 20% का रिटर्न दिया था। राइट, सो वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ रिटर्न इफ़ अगर हमें 1860 के ऊपर का क्लोजिंग मिलता है, तो अबाउट 20 से 25% का रिटर्न हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन नाम के शेयर में। राइट, सो आई होप आपको जो पैटर्न मैंने आज डिस्कस किया है वो समझ में आया होगा। पैटर्न का नाम है आईपीओ बेस ब्रेकआउट। आप खुद भी नए लिस्टिंग शेयर को अपने वॉच लिस्ट में डाल के ऐसे पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। सो आज के दिन में ये दो केस स्टडीज़ मैंने डिस्कस की। पहली हमने कैम्स के बारे में देखा कि कितना पावरफुल होता है आईपीओ बेस, और उसको हमने एक और सजेशन के हिसाब से दूसरा स्टॉक लिया है मैंने, जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। राइट, सो धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिएगा, और मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो सारे बाकी सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि फेसबुक है और ट्विटर है। ट्विटर पे भी मैं अपनी पोस्ट डालता रहता हूँ। सो धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए, और आशा करता हूँ कि आपका आने वाला फ्यूचर प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि
हम सब एक साथ में ग्रो कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर दिस चैनल। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई पैटर्न के साथ।